कभी कालीसेर एक साधारण सा गांव हुआ करता था। सुबह हल्की धूप के साथ खुलती थीं और रातें बस अंधेरी होती थीं। खामोश नहीं, लेकिन समय के साथ इस गांव ने बहुत कुछ देखा। ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र अब लोग दिन के उजाले में नहीं करते। कहते हैं कालीसेर की मिट्टी में कुछ पुरानी यादें दबी हैं, जो हर सर्दी के साथ फिर से सांस लेने लगती हैं। और उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही गहरी थी। हवा ऐसे चल रही थी मानो किसी ने पूरे गांव को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया हो। इसी कालीसेर में 3 दोस्त थे, अमन, दीपक और रवि। तीनों बचपन से साथ पले बढ़े। जब गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करने लगते थे, तब ये तीनों अपने अपने घरों से निकलते। गांव की चौपाल के पास बनी पुरानी चाय की छोटी सी टपरी उनकी रोज की जगह थी। उबलती चाय, मिट्टी के कुल्हड़ और ठंडी हवा में उठती भाप, यही उनका बहाना था दिन भर की थकान उतारने का। उस रात भी तीनों वहीं बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था, पुरानी बातें दोहराई जा रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। अमन, दीपक, मजाक समझ के मत लेना, लेकिन गांव में जो बातें उड़ रही हैं ना, वो ठीक नहीं लग रही। लोग कह रहे हैं इस बार वो ठंड के साथ पहले ही लौट आया है। कल रात जब मैं अकेला घर जा रहा था तो अचानक ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन के पीछे कोई बहुत पास आकर रुक गया हो। सांस तक महसूस हो रही थी, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। कसम से पल भर को लगा अब कुछ बुरा होने वाला है। अरे वाह, अब भूत भी सीधे गर्दन पर आकर सांस लेने लगे। भाई, अगर वो सच में होता ना तो सबसे पहले तुझे ही उठा लेता। तू तो डर के मारे आधा काम खुद ही कर देता है। हंस ले दीपक, लेकिन उस पल हंसी नहीं निकल रही थी। कदम चल रहे थे पर हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर निकल जाएगी। रवि की बात हल्के में मत ले। कालीसेर में ठंड यूं ही नहीं डराती। बचपन से सुनते आए हैं, वो चीज गर्मी या बारिश में नहीं निकलती, सिर्फ सर्दियों में। कहते हैं उसके पैर उल्टे होते हैं और जब वो बोलता है तो आवाज इंसान जैसी नहीं होती, जैसे कोई पुराना रेडियो खराब हो गया। बस बस, नाम और शक्ल का जिक्र यहीं बंद करो। मुझे अभी भी याद है पिछली सर्दी गांव के बुजुर्ग ने क्या कहा था। अगर पहली ठंडी रात में पीछे से कदमों की आवाज आए तो चाहे जान निकल जाए, पीछे मत देखना। जो देख लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। और सच बताऊं, मैंने भी सुना था, बहुत पास से, पर मैंने दौड़ लगा दी। आज भी सोचता हूं, अगर उस दिन पलट गया होता तो क्या होता। तो फिर वो हर साल आता क्यों है? किसी को यूं ही डराने, किसी को उठा ले जाने? आखिर चाहता क्या है वो? कुछ तो अधूरा है उसका। कोई पुराना जख्म, कोई बदला, या कोई ऐसी चीज जो उससे छीनी गई हो। दादा कहा करते थे, वो उन लोगों के पास ज्यादा रुकता है जिनकी परछाई में उसे अपना अतीत दिखता है, और जिसे वो छू ले वो सिर्फ डरकर नहीं बचता। अच्छा ठीक है, मान लिया सब, पर अभी ये बताओ, ये हवा अचानक इतनी ठंडी और तेज कैसे हो गई? तभी ठंडी हवा के शोर के बीच गांव की गली से एक आदमी बदहवास हालत में भागता हुआ आया। उसकी सांस बिखरी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसने रास्ते में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग अभी तक मान नहीं पा रहा था। वो सीधा चौपाल की चाय की टपरी पर आकर रुक गया। आंखें फैली हुई, चेहरा सफेद और होंठ हिलते रहे। अमन भाई, जल्दी चलो, घर अभी चलना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी ने भेजा है, बोली है कि देर मत करना। बाबूजी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सब घबरा गए हैं। मन बहुत अनहोनी की तरफ जा रहा है। बस तुम तुरंत चलो। अमन की हालत देखकर दोनों समझ गए कि बात सिर्फ बीमारी की नहीं है। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था पर आवाज गले में ही अटक गई। रवि ने आगे बढ़कर उसका कंधा थाम लिया। अमन, मेरे भाई, खुद को संभाल।
डर अभी तुझे तोड़ देगा। हम यही नहीं छोड़ेंगे। दीपक ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ अमन भाई, अकेला मत समझ अपने आप को। अगर तू बोले तो हम दोनों तेरे साथ चलेंगे। जो भी होगा मिलकर देखेंगे। अमन ने भरी हुई आंखों से दोनों की तरफ देखा। डर अब भी था, पर दोस्तों की मौजूदगी ने उसके कदमों को थाम लिया। भाइयों, तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ। इस वक्त तुम्हारे घरों में भी इंतजार हो रहा होगा। मैं अभी घर जाता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें आवाज दे दूंगा। इतना कहकर अमन वहां से घर की तरफ चल पड़ा। ठंडी हवा उसके कानों के पास से सीटी बजाती हुई निकल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। रास्ता जाना पहचाना था, फिर भी आज अजनबी लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार उसका घर दिखाई देने लगा। घर की छत अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे किसी भारी खामोशी ने उसे जकड़ लिया हो। अमन ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और भारी मन से घर के अंदर कदम रख दिया। क्या हुआ है? अचानक हालत इतनी बिगड़ कैसे गई? बाहर से कोई आया था क्या? सब लोग इतना घबराए क्यों हैं? अमन जी, बाबूजी की हालत थोड़ी देर में ही बदल गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बाबूजी, ये अचानक क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? अमन, तुम दोनों मेरी परवाह छोड़ दो। वो इस बार फिर लौट आया है बेटा। वही ठंडा साया जिसने 10 साल पहले तुम्हारी मां को मुझसे छीन लिया था। आज वही एहसास फिर लौट आया है। मुझे साफ महसूस हो रहा है वो इस गांव में फिर आ गया है। ये सुनते ही कमरे की हवा और भारी हो गई। अमन की पत्नी की आंखों से आंसू फिसल पड़े। वो घबराकर अमन की ओर देखने लगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। बेटा, ठंड से मुझे कभी डर नहीं लगा। डर उस साए से लगता है जो हर ठंड के साथ आता है। उसी ने बरसों पहले तुम्हारी मां को मुझसे छीन लिया था। इस बार अगर उसकी आहट मिले तो उससे दूर ही रहना। अमन जी, ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी? आप कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो? आप दोनों चिंता मत कीजिए। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी मदद लेकर आता हूं। सुमन, तुम बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं और उन्हें बुलाकर तुरंत लौट आऊंगा। फिर बाबूजी आपको अस्पताल लेकर जाएंगे। इतना कहकर अमन बाहर की ओर बढ़ गया। पीछे उसके बुजुर्ग पिता और उसकी पत्नी सुमन उसे जाते हुए देखते रहे। उस नजर में डर भी था, दुआ भी, और किसी अनहोनी की आहट भी। अमन घर से बाहर निकला तो रात और भी ठंडी लगने लगी। गांव की गलियां जो रोज जानी पहचानी थीं, आज अजनबी लग रही थीं। कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं हवा मिट्टी से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। अमन तेज चल रहा था, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी चाल से कदम मिला रहा हो। वो बस एक ही बात सोच रहा था, दीपक के घर जल्दी पहुंचना है, मदद चाहिए। तभी सामने रास्ते के सन्नाटे में 2 साए उभरे। दोनों उम्रदराज आदमी थे। एक लाठी के सहारे खड़ा था, दूसरा बार बार पीछे अंधेरे की तरफ देख रहा था। अमन बेटा, इतनी रात इतनी ठंड में कहाँ भागे जा रहे हो? चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। कुछ अनहोनी हुई है क्या? काका, घर पर पिताजी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। दोस्त के घर मदद लेने जा रहा हूं। तो आज की रात सच में भारी है बेटा। ये ठंड मामूली नहीं लग रही। ऐसी ही ठंड 10 साल पहले भी उतरी थी, उसी रात जब तुम्हारी मां चली गई थी। और गांव के कुछ और लोग भी। किस वक्त की बात कर रहे हो काका? हाँ, वही जिसने 10 साल पहले इस गांव से बहुत कुछ छीना था, जिसके निशान मिटते नहीं और जिसकी तलाश हर ठंड में किसी एक नाम पर आकर रुकती है। पता नहीं आज रात उसकी नजर किस पर ठहरी है। काका, आप ऐसा मत बोलिए, मुझे डर लग रहा है।